जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकिब लियाकत, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोफेशनल सर्विस एकेडमी पीएसए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने 7 लेक्चर्स अपने वॉल्यूम 1 अल्टीमेट स्पोर्ट साइंसेज कंपेनियन वॉल्यूम 1 के जो चैप्टर 2 हैं वो मुकम्मल किए हैं और उनका आज हमारा जो सा लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग एमसीक्यूज थे। कल हमने 30 एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम रिमेनिंग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उसमें हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ हमारे 8 लेक्चर्स के अंदर 2 चैप्टर्स मुकम्मल हो जाएंगे। जो ये मुकम्मल प्लेलिस्ट आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप स्टूडेंट्स में जिसने भी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी, इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सारी पहले लेक्चर्स देखें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से और स्केलेटल सिस्टम्स के हवाले से क्लियर हो जाए, कोई क्यूरी ना हो, कोई इशू ना हो और आप कंप्रीहेंसिवली उन चीजों को डिस्कस कर लें, कवर कर लें। आपका कोई भी एग्जाम हो तो उसकी हवाले से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट लेक्चर है वो आप तक आता रहे और आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली देख के अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकंड, लास्ट लेक्चर, सेकंड चैप्टर अल्टीमेट स्पोर्ट साइंसेज कंपेनियन वॉल्यूम 1 एंड स्केलेटल सिस्टम विद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। पहले लेक्चर में हमने, पिछले जो लेक्चर था लास्ट, उसमें हमने 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम 31 से ऑनवर्ड लेक्चर्स एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखें जी। अ क्लोज्ड फ्रैक्चर इज आल्सो कॉल्ड, सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं फ्रैक्चर इन विच द बोन पायरेसिस द स्किन, स्किन को निकाल के बाहर आ जाती है, उसको कंपाउंड फ्रैक्चर, इसको हम ओपन फ्रैक्चर, इसको हम कंप्लीट फ्रैक्चर भी कहते हैं। सिंपल फ्रैक्चर को हम इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी टर्म यूज करते हैं उसके लिए। इसमें देखें हर एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर ना एक की वर्ड है, तो आपने उस की वर्ड को एक्चुअली याद करना है, तो आपको करेक्ट आंसर खुद ब खुद पता चल जाता है। यही ट्रिक होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 33 देखें। फ्रैक्चर कॉमन इन चिल्ड्रन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था ड्यू टू द सॉफ्टनेस ऑफ देयर बोन्स। जो फ्रैक्चर की एग्जांपल है वहां पे वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 34। क्रैश्ड फ्रैक्चर, कंप्रेशन की वजह से फ्रैक्चर जो होता है उसको हम क्रैश फ्रैक्चर कहते हैं। ये पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं। ट्विस्टिंग फोर्सेस की वजह से, जैसा अक्सर हमारे पास आप ट्विस्ट हो जाता है आपका पाँव, जैसे मोच अक्सर आती है, तो उस वजह से जो फ्रैक्चर की एग्जांपल है वो स्पाइरल फ्रैक्चर है 35 पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखें जी। फ्रैक्चर ट्रीटेड बाय, सबसे पहले अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या तरीका कार होता है उसके इलाज का? इमोबाइल कर देते हैं। सबसे पहला काम ये होता है उसको, ताकि सिंपल फ्रैक्चर कंपाउंड ना हो और कंपाउंड आगे कॉम्प्लिकेटेड ना हो। नेक्स्ट देखें जी 37 पे। डिवाइस यूज टू स्टेबलाइज द ब्रोकन बोन इज कास्ट, कास्ट जो होता है वो स्टेबलाइज करने के लिए, इमोबाइल करने के लिए यूज होती है। 38 पे देखें जी। विच हेल्प्स इन द बोन हीलिंग, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो हमें हेल्प आउट करता है ट्रीटमेंट के अंदर, रिहेबिलिटेशन के अंदर। फ्रैक्चर विद द मल्टीपल बोन पीसेस, 2-3 से पीसेस ज्यादा हो जाते हैं। कीट वर्ड है मल्टीपल पीसेस, मल्टीपल बोन पीसेस, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। अर्ली फ्रैक्चर रिहैब इन्वॉल्व रेस्ट एंड जेंटल मोशंस। रेस्ट होगी तो आपकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगी। जेंटल मोशन इसलिए करते हैं ताकि वो एरिया फ्रीज ना हो जाए और जो चांसेस हैं उसकी वीकनेस के वो ज्यादा ना हो, उसको अर्ली जोन सा रिकवरी के ऊपर लेके आया जा सके। नेक्स्ट देखें जी। कनेक्टिव टिश्यूज में लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स टू बोन। इसकी इंजरी को हम क्या कहते हैं? स्प्रेन कहते हैं, ग्रेड 1, 2, 3। इसी तरह टेंडन की इंजरी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। और टेंडन होता क्या है? टेंडन मसल्स बोन्स को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें जी। कार्टिलेज प्रोवाइड करता है, क्वेश्चन शॉक एब्जॉर्बिंग कार्टिलेज प्रोवाइड करते हैं हमें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 देखें। एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट, एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट
अक्सर जो सा ये जो सा इसमें हमें कंफ्यूजन होती है कि कनेक्टिव टिश्यू कैसे है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास कंटेंट्स होते हैं जो डिफरेंट अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 46, विच टिश्यू इज अबाउट मोस्ट रिजिड, सबसे ज्यादा रिजिड कौन है, हार्ड कौन है, बोन है। लिगामेंट्स आर द मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट देखें जी 48 पे, कार्टिलेज इज फाउंड इन स्टमक, स्किन, ब्लड, नोज और ईयर्स के एरियाज के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें जी, स्केलेटल सिस्टम वर्क विद विच सिस्टम फॉर मूवमेंट, मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, विच बोन प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली बोन्स को क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। फेस को प्रोटेक्ट करने वाली को फेशियल बोन्स कहती हैं और ये भी स्कल का हिस्सा होती हैं। रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं हार्ट्स को और लंग्स को। 54 देखें जी, विच सिस्टम प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, स्केलेटल सिस्टम, और इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो इसको प्रोड्यूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर बोन्स। क्वेश्चन नंबर 56 देखें जी, ज्वाइंट प्रोवाइड मूवमेंट, बेसिक काम ये होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 57 देखें जी, द पेटेला इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्मॉइड बोन, जहां पे एयर कैविटी की जो है वो प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 58 है, विच पार्ट हेल्प्स द बोन्स टू ग्रो, एपिफाइजल प्लेट्स जो सा होती हैं वो ग्रो करवाती हैं, वहां पे ग्रोथ प्लेट्स प्रेजेंट होती है, की वजह से हमारी बोन्स की हाइट बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, तो ओवरऑल हमारी हाइट बढ़ती है। 59 देखें, रेड बोन मैरो इज एन इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, और येलो जोन है वो फैट्स को स्टोर करवाता है। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। 60 देखें, विच इज अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मसल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होते हैं, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का एक्चुअली सॉरी, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, मसल्स नहीं होते, अगर इश्यू को मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं फिर मसल्स भी इसका पार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्या फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, प्राइमरी सपोर्ट करना एंड स्ट्रक्चर को जो है बनाने में हिस्सा लेना। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, हाउ डज एक्सरसाइज अफेक्ट बोन्स डेंसिटी, इंक्रीज कर देती है उसको, ये वॉल्स लॉ होता है कि जब बोन्स के ऊपर जो स्ट्रेस आता है उसकी वजह से बोन्स की स्ट्रेंथ और डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये वॉल्स लॉ इसकी एग्जांपल है, ये स्टेट करता है, ये इसको एक्सप्लेन करता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। 63 देखें जी, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट, मायोसाइट्स, मायोसाइट्स आपके मसल्स को बनाते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स आपके कार्टिलेज को बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोन्स की डिसॉल्व करवाते हैं जब बोन सेल्स टूटते हैं, फ्रैक्चर वगैरह जब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, व्हाट कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स, बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करने वाला लिगामेंट और इसकी इंजरी को हम स्प्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज फाउंड इन एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, हाइलिन कार्टिलेज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 देखें जी, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द शोल्डर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिप वाला भी यही होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, विच इज फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स, स्टेबलाइज करना जॉइंट्स को ताकि वो डिसलोकेट ना हो। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट हैपेंस टू बोन्स विद द लॉन्ग टर्म फिजियोलॉजिकल इनएक्टिविटी, बोन्स डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, जैसे एक्सरसाइज करने की वजह से स्ट्रेस आने की वजह से इंक्रीज होती है, ना करने की वजह से बोन्स डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बोन्स टिश्यू ब्रेकडाउन कॉल्ड रिजॉर्प्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें जी, विच हार्मोन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द बोन ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट जी देखें, उम्मीद है आपको आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर हो रहे होंगे। कोई चीज समझ ना आए, कोई इशू हो, कोई मसला मसाइल हो, बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी प्रेजेंट है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे इसके हवाले से रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, विच कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंट्स
मसल्स टू बोन्स, एंड देन स्टेटमेंट चेंज कर करके बस आ रही हैं, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। और यही कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है कि आप जो क्वेश्चन को स्टेटमेंट को चेंज करके जिस तरह मर्जी पूछा जाए आप क्विकली उसका आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, विच एक्सरसाइज टाइप इज बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग बोन्स स्ट्रेंथ, वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जो हैं। 73 देखें, व्हाट रोल डज कैल्शियम प्ले इन द स्केलेटल सिस्टम, स्ट्रेंथन करती है बोन्स को। 74 देखें, व्हाट इज द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन कॉल्ड, शाफ्ट को डायाफाइसिस कहते हैं और उसकी एंड्स को जो हम एपिफाइसिस कहते हैं। इन 75 देखें, इन विच एज ग्रुप इज बोन रिमॉडलिंग मस्ट मोस्ट एक्टिव, एडोलेसेंस जो यंग एज होती है उसके अंदर, और 18 से 22 साल जो एक एज कैटेगरी है उसके अंदर वो मैक्सिमम होके स्टॉप होना शुरू हो जाती है। उसके बाद 76 देखें, व्हाट हैपेंस टू द साइनोवियल फ्लूइड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इंक्रीज करता है और जॉइंट्स की लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन को हेल्प आउट करता है। 77 देखें, व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन जॉइंट्स, इंक्रीज करता है जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 78, which structures cushions about bones at joints, cartilage उनको शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करते हैं। 79 देखें, repeated mechanical stress from the exercise cause bones to, bones के ऊपर जो बार बार जो क्रोनिक स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से अडेप्टेड हो जाती है बोन और स्ट्रेंथन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, which system directly support the skeletal system during exercise, muscular system help out करता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, how many bones are there in adult humans, 206, दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल पार्ट है जिसमें 80 बोन्स है, एक अपेंडिकुलर पार्ट है जिसमें 126 बोन्स है। अगला क्वेश्चन देखें, सेम यही है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं। 83 क्वेश्चन देखें, द मेन फंक्शन ऑफ एक्सियल स्केलेटन इज, एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट होता है वो बेसिकली आपके सेंट्रल पार्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है, वाइटल ऑर्गन्स की जैसे किडनीज हैं, आपकी लंग्स हैं, हार्ट है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। 85 देखें जी, क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी बोन्स आर इन द वर्टिब्रल कॉलम, 26 है। वर्टिब्रास की बात करें तो 33 है। स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो वो 31 है। तो ये आपने क्वेश्चन देखना है, ये लास्ट टाइम 2022 वाले लेक्चरर के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें जी, 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन, स्टर्नम भी आपकी फ्लैट बोन है, आपकी जो स्कल की बोन है वो भी फ्लैट बोन है, तो ये आपने देख लेना है। विच टाइप ऑफ बोन इज फाउंड इन द रिस्ट, शॉर्ट बोन होती है रिस्ट में और एंकल पे। 88 देखें जी, विच बोन सपोर्ट्स द टंग एंड इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर बोन, जिसका कोई दूसरी बोन के साथ कोई ज्वाइंट नहीं है, हायोइड बोन है जो आपकी एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये 3 है। अब इसमें आगे बाकी जो उनसे इसमें करेक्ट नहीं है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन ऑस्टियोब्लास्ट है, मेंटेन करता बोन मेच्योर को ऑस्टियोसाइट्स है। मायोसाइट्स यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर, वो आपकी उसको करते हैं, मसल्स को बनाने में हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, फंक्शन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ब्रेक डाउन करते हैं बोन को, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको रीअब्जॉर्प्शन करवा के दोबारा रीमॉडलिंग करवानी होती है, उसकी ट्रीटमेंट करना होता है, स्टार्ट रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होती है तो उस वक्त ये एक्टिव होते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन इज ऑस्टियन, ये ऑस्टियन हमारे पास इसका बेसिकली हिस्सा होते हैं। 94 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बोन हैज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर स्पॉन्जी बोन का होता है जो सॉफ्ट बोन होती है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट देखें जी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 95, आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन, आउटर जो पार्ट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, इनर जो पार्ट होता है वो स्पॉन्जी होता है।
which bone is not part of appendicular skeleton, sternum नहीं है, ये axial skeleton का part है. How many bones are found in skull? 22. Total number of ribs 24 है. अगर पेयर्स की बात करें वो कितने हो जाएंगे हमारे 12 पेयर्स होंगे, जिनके 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं. 7 ट्रू पेयर्स हैं पहले, अगले 3 फॉल्स पेयर्स हैं और लास्ट वाले 2 पेयर्स क्या हैं वो आपके बेसिकली उनको हम कहते हैं कि वो फ्लोटिंग बोन्स हैं. 99 देखें, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर है. सॉफ्ट टिश्यू इन बोन दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, बोन मैरो, और ये रेड बोन मैरो है. विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल? साइनोवियल जॉइंट्स हैं. 102 देखें जी, अनदर नेम फॉर द फिब्रस जॉइंट एंड आर्थरोसिस है, ये ऊपर हम पहले पढ़ के आए हुए हैं. 103 विच जॉइंट्स अलाउ स्लाइट मूवमेंट? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को कहते हैं. ये हमारे पास इनमें आपकी वर्टिब्रल बोन्स की जो सा जॉइंट्स इसी के अंदर आते हैं. 104 देखें, विच जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? शोल्डर और हिप जॉइंट को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 105 देखें, हिंज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन और इन वन डायरेक्शन. नेक्स्ट देखें जी, एग्जांपल ऑफ पिवट जॉइंट, एटलस एंड एक्सिस, नेक का जो फर्स्ट जॉइंट है. क्वेश्चन नंबर 107 देखें, विच जॉइंट्स अलाउज थंब मूवमेंट एंड इज नाउन एज सैडल जॉइंट्स? फर्स्ट कार्पल मेटाकार्पल, जो थंब वाला जॉइंट है उसको कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 108 देखें, द प्लेन ग्लाइडिंग जॉइंट इज फाउंड इन इंटरकार्पल जॉइंट्स, इंटरटार्सल जॉइंट्स. 109 देखें, जॉइंट फाउंड इन रिस्ट इज कॉल्ड कॉन्डाइलर और एलिप्सोइडल जॉइंट. नेक्स्ट हमारे पास देखें जी, फिब्रस जॉइंट एग्जांपल है, स्कल सुचर्स जो हैं वो फिब्रस जॉइंट्स की एग्जांपल है. ये देखिए सारे जॉइंट्स के हवाले से क्वेश्चन हैं. मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिहाज से आपका स्केलेटल सिस्टम के हवाले से कोई भी कहीं भी किसी किस्म का भी पेपर होगा तो इनमें से आपका कोई क्वेश्चन मिस होगा या कोई क्वेश्चन आपका मिस होना चाहिए. जितनी डायमेंशंस के साथ इसमें क्वेश्चंस आपको वेरिएशंस के साथ क्वेश्चंस आपको गिवन है यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है कॉम्प्रिहेंसिवली. तो आप इसको यूट्यूब के ऊपर तो अवेलेबल है ही है, और बेटर ये आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अपनी हार्ड फॉर्म में बुक के साथ प्रैक्टिस करें, बिकॉज इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब भी आप किसी नोट्स के ऊपर बुक के ऊपर या किसी भी हार्ड फॉर्म के जो नोट्स होते हैं उनके ऊपर आप अपनी पेन से लाइन लगा के किसी चीज को याद करते हैं तो आपके ऊपर परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट होता है. वो लॉन्ग लास्टिंग आपकी मेमोरी का हिस्सा होती है, वो आपको भूलती नहीं है. बिकॉज आपने अपना पेपर भी पेपर पेन के ऊपर करना होता है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है बीपीएससी का हो या एफपीएससी का हो. तो माइंड का कनेक्शन है उसके साथ कि आपकी प्रैक्टिस जब इस तरह से होती है तो आप फौरन क्विकली चीजों को पिक कर जाते हैं पेपर के अंदर. बाकी वीडियोस तो आपके पास, लेक्चर्स तो हैं, इट्स ऑल अप टू यू जिस तरह भी आप प्रैक्टिस करना चाहें. नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 110, फिब्रस जॉइंट्स एग्जांपल है, स्कल के सुचर्स हैं. 111 है, फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन. बोन्स का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कंटिन्यूटी को खराब कर देने वाले चीज को हम कहते हैं फ्रैक्चर है. 2 टाइप्स होती हैं. हेयरलाइन फ्रैक्चर को हम स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं, स्ट्रेस की वजह से होता है ये. कॉलिस फ्रैक्चर को हम कहते हैं कि रेडियस बोन के ऊपर होता है, रेडियस बोन को अफेक्ट करता है फ्रैक्चर, यूएल occurs in the रेडियस रिस्ट बोन के ऊपर. 112 देखें जी, विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर स्किन को ब्रेक करके बाहर आ जाता है? ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या कंप्लीट फ्रैक्चर कहते हैं. ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर होता है. कंप्रेशन फ्रैक्चर इज कॉमनली इन किन के अंदर होता है? वर्टिब्रास बोन के ऊपर मोस्टली होता है, स्पाइन की बोन्स के ऊपर. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 116. 117 देखें, टॉरस फ्रैक्चर, इसको हम आल्सो नाउन एज बक्कल फ्रैक्चर भी हम कहते हैं. नेक्स्ट 118 देखें, एन अवेलियन फ्रैक्चर इन्वॉल्व्स टेंडन और लिगामेंट पुलिंग ऑफ अ बोन. टेंडन और लिगामेंट आपकी बोन को खींचता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस सडनली लगने की वजह से बोन के ऊपर फ्रैक्चर हो जाता है. 119 देखें जी, स्पाइरल फ्रैक्चर इज काज्ड बाय ट्विस्टिंग फोर्सेस की वजह से स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, और ये मोस्टली जैसे अक्सर आपका पाँव मुड़ता है, मोच वगैरह आती है. लास्ट क्वेश्चन देखें इस चैप्टर का, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट? सबसे पहला जो स्टेप है वो इमोबिलाइजेशन है, उसके बाद उसकी फर्स्ट एड स्टार्ट होती है और फिर जो हमारे
उसकी फिजियोथेरेपी और बाकी ट्रीटमेंट के जरिए उसको हम रिहेबिलिटेशन करते हैं। ये हमारे पास 120 MCQs हैं स्केलेटल सिस्टम के। हर तरह से ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर किया गया है। ज्वाइंट्स हो, कार्टिलेज हो, कनेक्टिव टिश्यूज हो, स्केलेटल सिस्टम हो, बोन्स की क्लासिफिकेशन हो, बोन्स के फंक्शंस हो, फ्रैक्चर की एग्जांपल्स हो, ईच एंड एवरीथिंग को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया हर पर्सपेक्टिव से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज कर करके एक बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ। अब इसमें से अगर जब आप इन चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि मुझे इस बात का मैं श्योर हूं इस बात के ऊपर कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो अनअटेम्प्ट रह जाए पेपर के अंदर, अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है, समझा है, अपना कॉन्सेप्ट ठीक किया है। और इससे बेहतर, इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने सब्जेक्टिव अगर नोट्स जो पहले सुने हैं, पीछे जो लेक्चर्स हैं प्ले लिस्ट के अंदर, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप सीक्वेंस में शुरू करें 1 से 2 से 3 से, मतलब अगर 8 लेक्चर्स हुए तो 8 दिन के अंदर आपके 2 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। टोटल हमारे इसके 19 चैप्टर्स हैं, तो आप ये लगा लें हिसाब के विद इन 45 to 50 डेज इंशाल्लाह हमारी बुक मुकम्मल हो जाएगी। तब तक इंशाल्लाह हमारा सेकंड वॉल्यूम आ जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह अपने सेकंड वॉल्यूम को करेंगे। और साथ में जब सेकंड वॉल्यूम होगा तो आप सेकंड वॉल्यूम के साथ उसको शुरू करेंगे। इतनी देर में हमारा सेकंड वॉल्यूम मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह हम वॉल्यूम 3 को कर लेंगे। तो 3 वॉल्यूम्स के ऊपर फिजिकल एजुकेशन आपके पास अवेलेबल होगी। किसी किस्म का भी कोई भी एग्जाम है, किसी किस्म की भी प्रिपरेशन करें आप, एमफिल का हो, पीएचडी का एंट्री टेस्ट हो, सीटीएस के एग्जाम हो, एनटीएस का हो, पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर का हो, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का हो, डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफिसर का हो, लेक्चरर का हो, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर का हो, सीनियर एलिमेंट्री टीचर का हो, किसी भी चीज का हो, इन 3 सब्जेक्ट 3 बुक्स के अंदर, 3 वॉल्यूम्स के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एज ए स्टूडेंट बीएस और एमफिल और पीएचडी के भी ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट लास्ट में ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे इस पे नए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली फिजिकल एजुकेशन के रेलेवेंट, स्पोर्ट्स साइंसेज के रेलेवेंट सीक्वेंस में जो लेक्चर्स की सीरीज है वो मिलती रहे और आप उससे फायदा उठाते रहें। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए, जो नोट्स हैं इनको ऑर्डर करने के लिए आप बुक की फॉर्म में कॉम्प्रिहेंसिवली मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं नंबर्स पे। हमारे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करने के लिए भी रब्ता कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे। इसके अलावा हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए भी हम इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आज का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 3 के साथ। चैप्टर नंबर 3 का मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शनल एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के साथ ही रिलेट करता है। ये 9 टॉपिक है, इसके 9 आउटलाइन हमें जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर तक के लिए यहीं तक, इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।